आज की इस वीडियो में हम लोग कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज की पैरेलल बीम ऑफ लाइट के ऊपर एक्शन देखने वाले हैं। अब बेसिकली जो मैंने अभी कहा इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कन्वेक्स लेंस होता क्या है। तो एक कन्वेक्स लेंस बेसिकली एक तरह का जो है आपके पास एक ग्लास का स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसके जो एजेस हैं वो थिन होते हैं और जिसका जो सेंटर है वो थिक होता है। तो कुछ इस तरीके से और ये सिमेट्रिकल होता है। तो अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ भी सेम यही चीज़ होगी। तो मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसे थोड़ा अच्छा बना सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर हम लोग कन्वेक्स लेंस या एक दूसरा जो हमारे पास कॉनकेव लेंस है उसके ऊपर अगर हम लोग पैरेलल लाइट बीम्स जो हैं वो मारें तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो बेसिकली लेंस कोई शीशे की तरह की चीज़ नहीं है। तो हमारे पास एक शीशा होता है, जिसके ऊपर लाइट आकर रिफ्लेक्ट होती है और हमारे पास डिफरेंट जो है इमेजेस प्रोड्यूस होती हैं। तो कन्वेक्स लेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसके अंदर भी हमारे पास इमेजेस ही प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ये एक बेसिकली लाइट को पास करता है अपने अंदर से। यानी कि शीशे के अंदर लाइट रिफ्लेक्ट होती थी, इसके अंदर से एक्चुअली में लाइट पास होती है और ये एक तरह का जो है लेंस टाइप चीज़ है। अब अगर हम लोग दूसरी जो इसकी टाइप है कॉनकेव लेंस उसको भी देख लें तो इसके अंदर ये लफ्ज़ केव है। और इससे आप याद रख सकते हैं कि कॉनकेव लेंस जो है वो इसका बिल्कुल उलट है। ये जो अपने एजेस हैं इनके ऊपर थिन है और अपनी जो सेंटर है उसके ऊपर थिक है, यानी कि ये बीच से थोड़े से इस तरह से बाहर निकले हुए हैं। जबकि कॉनकेव लेंस के अंदर ये एक केव सा बनता है, उनके एजेस थिक होते हैं और सेंटर थिन होता है। कॉनकेव लेंस के अंदर एक इस तरह का ऊपर एक एज सा बनता है और इनके जो एजेस हैं उनके एजेस जो हैं वो थिक होते हैं और इनका जो सेंटर है वो थिन होता है और इसके अंदर इस तरह का एक जो है जो है उस तरह का बनता है, केव सा बनता है और ये सिमेट्रिक होता है। मैं इसको बनाने की अच्छी जॉब कर रहा हूँ। तो ये इसका आप इसको जो है वो सिमेट्री का एक्सेस भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमने आज की वीडियो में बस यही देखना है कि हम जब इसके ऊपर पैरेलल लाइट्स इन दोनों पे मारेंगे तो क्या होगा। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग कन्वेक्स लेंस को बहुत ज़्यादा डिटेल से भी देखेंगे कि इन इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं और ये क्या क्या काम कर सकते हैं। आज की वीडियो बस एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है। इनके जो मेन रोल है उसके ऊपर, इनका मेन रोल बेसिकली पैरेलल लाइट से रिलेटेड है और ये एक ऐसा काम करते हैं जो इनको बहुत ख़ास बनाता है। सबसे पहले हम लोग कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। तो जब भी हम लोग कन्वेक्स लेंस के ऊपर अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो अगर मैं पैरेलल लाइट मारूँ तो देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर मैं इसको पिंक कलर से शो करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मारूँ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसके, तो यहाँ पर मैं वो भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये जो हमारा एक्सिस ऑफ ये था सिमेट्री आप इसको कह सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर अगर हम लोग एक ड्रॉ करें, इसके परपेंडिकुलर अगर हम लोग एक एक्सेस ड्रॉ करें जो कि इसके सेंटर से गुजरता हो, जो कि इसके जियोमेट्रिक सेंटर से गुजरता हो, तो ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस का सेंटर होगा। इसको ऑप्टिकल सेंटर भी कहा जाता है। तो जो इसके अंदर से गुजरता हो इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो पैरेलल लाइट की मैं बात कर रहा हूँ ये बेसिकली इस प्रिंसिपल एक्सिस के जो लाइट पैरेलल हो वो उस लाइट बीम की यहाँ बात हो रही है। तो जैसे ही हम लोग एक ऐसी लाइट बीम इसके ऊपर मारेंगे तो आगे क्या होगा ये अब आप खुद बता सकते हैं। और हमने इसको देख रखा है कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है इसके अंदर से लाइट पास होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, या ऐसे जो है वो तरीके से बना होता है। तो हमारे पास रिफ्रैक्शन होती है। अब हमारी रिफ्रैक्शन के ऊपर वीडियो चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। तो यहाँ पर ये एक रेयर मीडियम है हवा और ये एक डेंस मीडियम है। तो ये रेयर से डेंस मीडियम में लाइट एंटर हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग अपना नॉर्मल ड्रॉ करें हमारी रिफ्रैक्शन की वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारा तकरीबन टेंजेंट होगा। तो हमारे पास ये हमारा टेंजेंट होगा और हमारा नॉर्मल कुछ इस तरीके से होगा। तो आप लोग देख सकते हैं अब हमारे पास लाइट एक रेयर से डेंस में एंटर हो रही है। तो लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। तो लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से बेंड कर जाएगी। तो मैं उसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बनाता हूँ। तो
यहाँ पर हमारे पास लाइट थोड़ा सा जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास लाइट थोड़ा सा इस तरफ जो है वो बेंड हो जाएगी, थोड़ा सा इस तरफ जो है हमारे पास लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास ये लाइट बेंड हो गई, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। अब लाइट यहाँ से पूरा पास कर जाएगी स्ट्रेट लाइन में, और अब आगे यहाँ से इस मीडियम में, अब इस मीडियम से इस मीडियम में जाने लगी है, अब एक डेंस एरिया में जाने लगी है। तो अब हम अगेन से जो है नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हमारा तकरीबन टेंजेंट इधर है, तो हमारा नॉर्मल ऑलमोस्ट इधर होगा। और मैं एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा ये जो है इम्परफेक्ट लग सकता है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब ये नॉर्मल से दूर जाएगा एक डेंस एरिया में, तो अब तकरीबन ये कुछ इस तरीके से आपके पास चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो आपने देखा कि लाइट यहाँ से पैरेलल आई थी, लेकिन यहाँ पर पैरेलल नहीं, बल्कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइट जा रही है। अब मैं यहीं से एक और जो है बीम मार के देखता हूँ पैरेलल कि अब यहाँ से क्या होगा किसी भी और पॉइंट से। तो मसलन मैं यहाँ से मारता हूँ, तो अब यहाँ पर ये अगेन रिफ्रैक्ट होगी। तो अब जो है मैं फिर से जो है ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन टेंजेंट होगा, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये होगा नॉर्मल। तो लाइट जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, तो लाइट जो है वो थोड़ा सा इस तरफ बेंड हो जाएगी। और अब आगे मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, लेकिन अब ये आपको पता चलना चाहिए कि थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर ये इधर हमारे पास जो है वो चली जाएगी। तो यहाँ पर चली गई। मैं एक तीसरा पॉइंट भी लूँगा और उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि मैं ये लेता हूँ, यहाँ पर मैंने पैरेलल मारी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो है एक्चुअली इधर से मारते हैं, एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से लाइट को जो है वो मार के चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के इसको ऊपर से मारूँ, तो ये आपके पास जो है आपके ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगी। ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पर थोड़ा सा इम्परफेक्ट है, लेकिन ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है ये इधर से क्रॉस करेगी। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है जो इसका जियोमेट्रिक सेंटर है इस लेंस का। याद रखेंगे जब भी कोई पैरेलल लाइट, कोई भी लाइट बीम, चाहे वो इधर आ रही हो, चाहे वो इस तरह जा रही हो, इस तरह जा रही हो, जब भी वो ऑप्टिकल सेंटर से जो है वो क्रॉस करेगी, तो उसकी ये निशानी होती है कि उसके अंदर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी, उसके अंदर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी। और वो क्यों होगा, तो उसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें, जब भी ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे गुजर के जा रही होगी, आप जब भी उसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका नॉर्मल एग्जैक्टली उस रे के ऊपर आएगा। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसी रेज रिफ्रैक्ट नहीं होती, और अगेन यही सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। तो एनीवेज अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो बेसिकली कन्वेक्स लेंस से होता क्या है कि आपके पास जो पैरेलल लाइट बीम्स हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट बीम्स हैं, वो एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं। चाहे वो इधर से आ रही हैं, चाहे वो इधर से आ रही हैं, वो तमाम की तमाम एक सिंगल पॉइंट पर रिफ्रैक्शन की वजह से कन्वर्ज हो जाएंगी। और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस या फोकल पॉइंट। तो ये जो है कन्वेक्स लेंस की बहुत खास बात है कि वो पैरेलल लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देती हैं, और इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। तो ये तो था कन्वेक्स लेंस के ऊपर तबसरा। मैं इसके ऊपर और बहुत सारा तबसरा करूँगा आने वाले वीडियोज़ में, लेकिन अब हल्की सी कनकेव लेंस की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास कनकेव लेंस का अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करें, तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम कनकेव लेंस पे जो है पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट मारें तो क्या होगा। तो इसके ऊपर ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब हम लोग पहले मेन आइडिया समझ चुके हैं। तो बेसिकली ये अगर आप सोचें तो बहुत आसान है समझना। इनकी शेप से ही कि बिल्कुल उलट चीज़ होगी। तो हम लोग यहाँ मार के चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मारूँ, तो कुछ यहाँ पर आपके पास आपका टेंजेंट बनेगा। तो मैं इसको दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ। तो कुछ यहाँ पर आपके पास आपका टेंजेंट बनेगा, कुछ टेंजेंट बनेगा इस तरीके से। यहाँ पर आपके पास आपका तकरीबन नॉर्मल बनेगा। तो यहाँ पर ये टेंजेंट है। अगेन ये थोड़ा सा इम्परफेक्ट है क्योंकि एग्जैक्ट डायग्राम्स नहीं है। तो एनीवेज ये अब थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड होगा और कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। और फिर यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास टेंजेंट, यहाँ पर आपके पास नॉर्मल, नॉर्मल से वे जाएगी ये लाइट। तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये जो है ये लाइट इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। एक और मैं पैरेलल बीम करता हूँ, और अब मैं ज़्यादा जो है इसके ऊपर टाइम नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पर से ये कुछ इस तरीके से होगी, और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ। कॉनकेव लेंस भी इतना अच्छा नहीं ड्रॉ हुआ कुछ इस तरीके से, एंड देन इस तरीके से। और अगर मैं इधर से सेंटर वाली भी बनाऊँ, अगर मैं इधर से सेंटर वाली भी बनाऊँ,
तो वो एग्जैक्टली चली जाएगी इस तरह से। तो मतलब ये है इस सबको समझाने का कि आपको इसका आइडिया मिल चुका होगा अब। कन्वेक्स लेंस पैरेलल लाइंस को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा था, जबकि जो कनकेव लेंस है वो इनको दूर लेकर जा रहा है। इनको जो है आप कह सकते हैं कि डाइवर्ज कर रहा है, और ये जो है इनको कन्वर्ज कर रहा था। इसीलिए जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है इसको इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, और जो कनकेव लेंस है इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो ये कनकेव और कन्वेक्स लेंस का एक मेन आइडिया था। अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ वीडियो को ख़त्म करने से पहले, कि क्या हो अगर मैं एक कनकेव लेंस, तो ये मेरे पास एक कनकेव लेंस है, और ये मेरे पास एक तो ये मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, और ये मेरे पास एक कनकेव लेंस है। तो क्या हो गया अगर मैं इसके ऊपर पैरेलल लाइट को मारूं? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब भी मैं इसके ऊपर पैरेलल लाइट को मारूंगा, जब मैंने दो मिरर्स को एक साथ दो लेंसेज को एक साथ इस तरह रखा होगा, तो ऑटोमेटिकली उनका इफ़ेक्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये एक कन्वर्ज कर रहा होगा और ये डाइवर्ज कर रहा होगा, और उन दोनों का इफ़ेक्ट कैंसिल होकर हमारे पास पैरेलल लाइट की बीम ही जो है हमें नज़र आएगी। तो इस तरीके से आपको इसका फाइनल आइडिया भी मिल जाएगा। और ख़त्म करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अक्सर अक्सर कन्वेक्स लेंस को अगर बहुत ज़्यादा मोटा बना दिया जाए, अगर उनको इस तरीके से बना दिया जाए, तो ये होंगे तो कन्वेक्स लेंस ही, लेकिन ये थिक कन्वेक्स लेंस होंगे, और इनका जो फिनोमेना है या इनका जो इफेक्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, इनमें फोकस का मसला आ जाता है। तो इसलिए आमतौर पर ड्राइंग्स में और यूजेज में हम लोग थिन लेंसेज को यूज़ करते हैं, थिन कन्वेक्स लेंस और थिन कॉनकेव लेंस, क्योंकि उन बाकियों का थोड़ा सा जो है काम जो है वो डिफरेंट हो जाता है, और वो थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। उम्मीद है इस वीडियो ने मदद की।